हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून। और आज का दिन शुभ हो। आज रविवार है तो छुट्टियों का दिन है, लेकिन कुछ पढ़ाई होनी चाहिए, कुछ रिवीजन होना चाहिए। कल मैंने कुछ रिवीजन नहीं किया क्योंकि कल कुछ काम आ गया था, तो कल मेरा रिवीजन छूट गया और इसीलिए कल मैंने अपलोड भी नहीं किया कुछ भी। तो आइए आज शुरू करते हैं फिर से रिवीजन अपना। ये मेरे पास जो बुक है वो सीटेट और टेट की है। ये नवीनतम पैटर्न पर आधारित है। ये मैजिकल विषयवार श्रृंखला, ये काफ़ी अच्छी बुक है। आप भी चाहें तो इसको अपने पास मंगा सकते हैं। एग्ज़ाम तो की डेट तो सबको पता ही है कि हम जो है तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम्स के लिए, और ये एग्ज़ाम हमारा और आपका सबका सफल हो, ऐसी मनोकामना है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी सुपर टेट की जो परीक्षा होने वाली है, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और जो प्राइमरी लेवल की जो एग्ज़ाम्स है, वो हम सब के लिए बहुत मायने रखती है। और प्राथमिक विद्यालय के लिए इस बार वैकेंसीज कुछ ज़्यादा ही हैं, तो कोशिश करनी है कि सब टॉपिक को कवर करना है और सब अपनी क्षमता के अनुसार सारे फॉर्म्स भरने हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लेने हैं। जिनके पास अभी तक उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हो पाए हैं, क्योंकि टाइम अब बहुत कम बचा है, 12 जुलाई तक लास्ट डेट है। तो आइए तैयारी करते हैं और कुछ पढ़ाई कर लेते हैं। कमला देवी की एनसीईआरटी की हिंदी की ये पुस्तक है और ये हिंदी भाषा के लिए काफ़ी अच्छी है। इसी से मैं कभी कभी रिवाइज़ करती हूँ और ये मैंने मंगवाई है। तो आइए देखते हैं ये बुक। मैंने उस दिन इसे रिवाइज़ किया था। ये आप देख लीजिए, सीटेट का जो है ये जुलाई का 2019 का ये कुछ क्वेश्चन हमने बनाया था। इससे 10 क्वेश्चन बनाए थे जो पेपर के आए हुए हैं क्वेश्चन। और अब आइए पेपर 2 से हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। ये है भाषा भाग 2 का। क्वेश्चन नंबर 1 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में दिए गए विभिन्न साहित्यिक विधाओं के पाठ्य बच्चों को हिंदी भाषा की विभिन्न संगतों से परिचित कराते हैं। ये यहाँ पे संगत होगा। हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों से परिचित कराते हैं। हिंदी भाषा में साहित्य सृजन के लिए प्रेरित करते हैं और दर्शाए सभी विकल्प। तो इसमें सही इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी। हिंदी भाषा की विभिन्न संगत से परिचित कराते हैं और हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों से परिचित कराते हैं और हिंदी भाषा में साहित्य सृजन के लिए प्रेरित कराते हैं और दर्शाए सभी विकल्प, यानी कि ये सब होगा। इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन, उच्च माध्यमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में दिए गए विभिन्न साहित्यिक विधाओं के पाठ बच्चों को। हायर एजुकेशन ये क्वेश्चन आया था हिंदी भाषा भाग 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। यहाँ उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है सरसरी और तौर पर किसी पाठ्य पुस्तक को देखकर विषय वस्तु का पता करना, निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजन इस्तेमाल करना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध के लिए हिंदी भाषा का व्याकरण कंठस्थ करना, विभिन्न साहित्यिक विधाओं और ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास करना, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का विकास करना। तो ये जो इतने क्वेश्चंस हैं, इसमें से कौन सा सही नहीं है? पूछ रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। जो नहीं है वही इसका आंसर होगा। आप बताएं। तो इसका सबसे सटीक आंसर होगा सी, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध के लिए हिंदी भाषा का व्याकरण कंठस्थ करना। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के सबसे सहायक उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने में सबसे कम सहायक क्या होगा? सबसे कम सहायक। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे कम सहायक क्या होता है? समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता, पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग नहीं, अन्य विषयों की कक्षाओं में भाषा का ध्यान देना। सबसे जो है कम सहायक क्या होता है? अन्य विषयों की कक्षाओं में भाषा पर ध्यान देना। हमें अन्य विषयों की कक्षाओं में भाषा पर ध्यान देने से नहीं मतलब है, हमें जो पाठ्य है, पहले हम जो पढ़ रहे हैं उसके स्तर को देखना होगा भाषा सीखने के लिए।
क्वेश्चन नंबर 4, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते हैं समय पर आप किस बात का सर्वाधिक ध्यान रखेंगे? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होगा? बच्चों का स्तर और उसकी रुचि, हमेशा उसकी रुचि का ख्याल रखेंगे, उसके इंटरेस्ट का ख्याल रखेंगे। अगर इंग्लिश में भी आएगा तो वहाँ इंटरेस्ट होगा, यानी कि वो इंटरेस्ट जहाँ होगा वही सही होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय किस बात का सर्वाधिक ध्यान रखेंगे? रचनाकार की प्रसिद्धि का, रचनाओं की लंबाई का, बच्चों के स्तर और रुचि का, और सरल भाषा का। पहले हम देखेंगे बच्चों का स्तर क्या है और उनकी रुचि क्या है उस विषय वस्तु पर। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा आकलन में, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा आकलन में सर्वाधिक प्रभावी प्रश्न है क्या? रूप बदलकर किसान के कौन से सपनों को साकार करेगा? बादलों के गिर आने पर कवि किसान को उठने के लिए क्यों कहता है? जब हरा खेत लहराएगा तो क्या होगा? तुम भी अपने ढंग से तनिक शब्द का इस्तेमाल करते हुए 5 वाक्य बनाओ। अब बताइए इसमें से सर्वाधिक प्रभावी प्रश्न कौन सा है? तुम भी अपने ढंग से तनिक शब्द का इस्तेमाल करते हुए 5 वाक्य बनाओ। सबसे सही सटीक यही प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर डी। अब आते हैं 6 पर। अपनी मातृभाषा में किसान पर लिखी गई कविता को अपने मित्रों व शिक्षकों को सुनाओ। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में यह प्रश्न है। कक्षा में मनोरंजन का साधन है। कक्षा में बच्चों को गीत गाने का अवसर देना, और कक्षा के बहुभाषिक संदर्भ को घोषित करना, और कक्षा में समय के सदुपयोग का उत्कृष्ट उदाहरण है। कक्षा में समय के सदुपयोग का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें सबसे सही जो होगा क्या होगा? कक्षा के बहुभाषिक संदर्भ को घोषित करना, यानी कि बाइलिंगुअल जो होता है उसको घोषित करता है। क्या? अपनी मातृभाषा में किसान पर लिखी गई कविता को अपने मित्रों व शिक्षकों को सुनाओ। हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में यह प्रश्न है। इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। और 7 नंबर पे आ जाते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा प्रयोग का आकलन करने में कम प्रभावी है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा प्रयोग का आकलन करने में कम प्रभावी है। पोर्टफोलियो, अवलोकन, बातचीत करना या जांच सूची है वो कम प्रभावी है। बाकी सब चीज़ जो है वो भाषा प्रयोग के आकलन में इम्पोर्टेंट है। राधिका 7वीं कक्षा को पढ़ाती है। वे बच्चों को नाम संबंधी कुछ उदाहरण देती है। नाम संबंधी कुछ उदाहरण देती है। फर संज्ञा के बारे में समझाती है। राधिका द्वारा प्रयुक्त विधि है निगमन विधि, आगमन विधि या फिर सूत्र विधि या फिर भाषा संसर्ग विधि। ये होगा इंडक्शन विधि यानी आगमन विधि। 8वीं कक्षा में पढ़ाने वाले अली अक्सर बच्चों के गलत शब्दों के नीचे शब्द का सटीक रूप लिखकर दोनों में अंतर करने के लिए कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? अवलोकन द्वारा सही वर्तनी की ओर ध्यान आकृष्ट करना। यही इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन है 8वीं कक्षा में, कौन सी कक्षा में? 8वीं कक्षा में पढ़ाने वाले अली अक्सर बच्चों के गलत शब्दों के नीचे शब्द का ठीक रूप लिखकर दोनों में अंतर करने के लिए कहते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? अवलोकन द्वारा सही वर्तनी की ओर ध्यान आकृष्ट करना। अब आते हैं 10 नंबर पर। 10 नंबर में क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की लिखित अभिव्यक्ति का विकास करने से सबसे कम सहायक है क्या? कविता की अधूरी पंक्तियों को देखकर पूरा करो। अपने बचपन की किसी घटना को लिखो जब शरारत करने पर डांट पड़ी हो। अगर तुम्हारे घर की किसी कोने में चिड़िया अपना घोंसला बना ले तो तुम क्या करोगे? नादान दोस्त कहानी का अंत परिवर्तित करते हुए कहानी को अपने शब्दों में लिखो। इसमें पूछ रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर।
बच्चों की लिखित अभिव्यक्ति का विकास करने में सबसे कम सहायक क्या हो सकता है? कविता की अधूरी पंक्तियों को देखकर पूरा करो। सबसे कम सहायक है ये। तो आज हमने 10 क्वेश्चन किया, कल जो है बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा पेपर है हिंदी का सीटेट जुलाई 2019। इसके पेपर हमने परसों किए थे, फ्राइडे को, हिंदी भाषा 1। कल हमने कल इसका क्लास हमने नहीं लिया था, कल इसकी पढ़ाई हमने नहीं की थी, कल इसका रिवीजन नहीं हुआ था। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और रिवाइज कर लेते हैं और हिंदी के बाद आते हैं जो हमने छोड़ा था। कहाँ हमने पढ़ा था सर्कुलर एंड पेडालॉजिकल स्ट्रक्चर, किसका? NEP। हम पढ़ रहे थे NEP। ये है आपके पास सामने एक बुक, ये है CDP की 5 बुक है ये, पेपर 1 और पेपर 2, सीटेट और स्टेट की समरी बुक मैंने मंगवाई थी। ये हैं आपके प्यारे रोहित वैद्यवांसर, जिनसे हम पढ़ा करते हैं एप्लीकेशन अध्ययन मंत्रा पर, और इन्होंने हमें कुछ की पॉइंट्स जो हाईलाइट दिए हैं वो है NCF 2005 पेडागॉजी पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्ड्स, शॉर्ट नोट्स एंड चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट PYQs। हम आइए आगे पढ़ते हैं जहाँ पर हमने छोड़ा था। हमें यहाँ से पढ़ना है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ NEP। तो आइए रीडिंग डालें एक बार। कभी कभी कहते हैं कि रीडिंग डालने से भी बहुत कुछ याद रह जाता है, तो हम कोशिश कर रहे हैं। Full equity and inclusions as the cornerstone of all educational decisions to ensure that all students are able to thrive in education system। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी छात्र शिक्षा प्रणाली में आगे बढ़ने में सक्षम हैं, सभी शैक्षिक निर्णयों की आधारशिला के रूप में पूर्ण निष्पक्षता एवं समावेशन करना। It includes the overall development of the leader. It cover all 3 aspects of cognitive domain, affective domain and psychomotor domain। इसमें नेता का समग्र विकास शामिल है। इसमें संज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष, संवेदीगामक पक्ष के रूप में सभी 3 पहलू शामिल हैं। ये सारे प्रिंसिपल्स हैं इसके NEP के। असेसमेंट ऑफ स्ट्रेंथ शुड बी डन बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिफरेंट एक्टिविटी इंक्लूडिंग रोल प्ले, पोर्टफोलियो। छात्रों का मूल्यांकन विभिन्न विधियों का उपयोग करके विभिन्न गतिविधियों द्वारा किया जाता है। इसमें भूमिका निभाना, पोर्टफोलियो आदि शामिल है। प्रोमोटिंग सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट डन बाय द स्टूडेंट टू द क्लासरूम। कक्षा में छात्र द्वारा दिए गए स्व मूल्यांकन और सहयोगी मूल्यांकन को बढ़ावा देना। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर द लॉजिकल कंटेक्स्ट इन ऑल करिकुलम, पेडागॉजी एंड पॉलिसी, ऑलवेज कीपिंग इन माइंड दैट एजुकेशन इज अ कंकरेंट सब्जेक्ट। और विविधता का सम्मान और सभी पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र और नीति में स्थानीय संदर्भ के लिए सम्मान हमेशा ध्यान में रखते हुए शिक्षा एवं समवर्ती विषय है। और लास्ट पॉइंट है establishment of the linkage of the concept of the environment, or we can say that linkage of the school with the home। संकल्पनाओं का पर्यावरण के साथ जुड़ाव स्थापित करना, या कह सकते हैं कि विद्यालय का घर से जुड़ाव स्थापित करना। ये सारे आपके थे NEP 2020 के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। आइए जानते हैं ये प्रोग्रेस कार्ड क्या होता है। प्रगति कार्ड, द प्रोग्रेस कार्ड ऑफ ऑल स्टूडेंट फॉर द स्कूल बेस्ड असेसमेंट विच इज कम्युनिकेटेड टू स्कूल टू पेरेंट्स विल बी कम्प्लीटली रीडिज़ाइन बाय स्टेट। क्या होता है ये? स्टेट के द्वारा इसको रीडिज़ाइन किया जाता है। UTS अंडर गाइडेंस फ्रॉम द proposed नेशन असेसमेंट सेंटर NCERT एंड SCERT। स्कूल आधारित मूल्यांकन के लिए सभी छात्रों के प्रगति कार्ड, जिसमें स्कूलों द्वारा अभिभावकों को सूचित किया जाता है को प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन कोड और छब्बल ये कुछ मिसप्रिंट है। मार्गदर्शन में राज्यों, केंद्र शासित
प्रदेश द्वारा पूरी तरीके से नया रूप दिया जाएगा। और एक और पॉइंट देख लेते हैं इसमें, इट विल इंक्लूड सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ द चिल्ड्रेन इन प्रोजेक्ट बेस्ड एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, क्यूजेज, रोल प्ले, ग्रुप वर्क, पोर्टफोलियो एक्सेट्रा अलॉन्ग विद द टीचर असेसमेंट। इसमें शिक्षक मूल्यांकन के साथ एवं मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन, परियोजना आधारित और पूछताछ आधारित अधिगम, प्रश्नोत्तरी, भूमिका निर्वहन, समूह कार्य, पोर्टफोलियो आदि में बच्चों की प्रगति शामिल है। तो ये सब चीज़ थी जो बहुत इम्पोर्टेंट थी। और उसके बाद एक और है, ये आया था पिछले बार एग्ज़ाम में भी, ये देख लीजिए। NEP 2020 does not focus on summative assessment, rather it focuses on continuous and comprehensive assessment. NEP 2020 जो वो योगात्मक आकलन पर ध्यान केंद्रित नहीं करती, बल्कि यह सतत और व्यापक मूल्यांकन पर केंद्रित है। NEP under 2020 परख is a new national assessment platform. It will assess students' learning and help them to analyze their strength, weakness, grasp the potential। NEP 2020 के तहत चहक परख एक नया राष्ट्रीय आकलन मंच है। यह छात्रों के अधिगम का आकलन करेगा और उनकी क्षमताओं, कमजोरियों, अंतराल और क्षमताओं के विश्लेषण करने में उनकी मदद करेगा। परख परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू, एनालिसिस, नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट था, इसको हमने जाना। बाकी भी कुछ पॉइंट है जो हम देखेंगे और फिर हम कल आएंगे यहाँ RET 2009। ये सब इम्पोर्टेंट है, इसकी थ्योरी अगर हम एक बार देख लेंगे तो अगर इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम ज़रूर कर पाएंगे। और यहाँ से इसके चैप्टर शुरू है, तो ये देख लीजिए। प्रिलिमिनरी सेक्शन 1, सेक्शन 2 और प्रारंभिक भाग धारा 1 और धारा 2, ये क्वेश्चन ये इस टाइप से हैं। सेक्शंस तो के सारे आर्टिकल हैं, आर्टिकल 2, और यहाँ है चैप्टर 2 अध्याय 2, फिर यहाँ अध्याय 3 है। तो ये हम 2-3 चैप्टर हैं उसको थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज कर लेंगे। चैप्टर 4, कितने चैप्टर है इसमें? अच्छा, टोटल जो है इसमें इसके 7th चैप्टर है, इसके सेक्शन है ये NEP 2020 के। तो इतना डिटेल तो हम लोगों से नहीं पूछता, हम लोगों से तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स ही आते हैं। लेकिन अगर हम लोग इसको एक आध बार सरसरी निगाहों से देख लेंगे तो इससे हमारे ऑब्जेक्टिव करने में आसानी होगी हमारे CTET के पेपर में। और क्वेश्चन तो जब क्वेश्चन सेटर सेट करता है तो पूरी कोशिश करता है कि वो क्वेश्चन ऐसे बनाए कि स्टूडेंट उसको अटेम्प्ट कर सकें। ओके फाइन, तो अभी आज के लिए इस पेपर से इतना ही। तो ये आपका CDP था CTET के लिए। और हमने सोचा है कि हम एक CTET को आज पूरी तरीके से कुछ कवर करके आगे बढ़ते हैं। और ये आपका पर्यावरण अध्ययन EVS, ये भी NCERT की बुक है, ये CTET की, टेट की है। और पेपर 1 से पेपर 1 की और कक्षा 1 से 5 के लिए नवीनतम पैटर्न पर आधारित है ये। और ये है आपके लोकेश भारद्वाज सर, इनकी ये बाइलिंगुअल बुक है। तो इससे हमने कुछ पोर्शन टच करने हैं और वो पोर्शन है आपके EVS के। आइए कुछ देखते हैं, आज हम जानेंगे यहाँ से पढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इससे कुछ चीज़ें हैं जो आती रहती हैं अक्सर, और सबसे पहले आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। इसमें तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे आज कल्चर डांस है। इस बुक की ये 11th चैप्टर है, मेजर क्लासिकल डांस इन इंडिया। ये है आपका भरतनाट्यम, ये देखिए ये आपका भरतनाट्यम है। अच्छे से देख लीजिए, सपोज अगर पिक्चर आपको याद रहेगी तो आपको पता रहेगा कि भरतनाट्यम कैसा होता है। ये है आपका भरतनाट्यम, और थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। भरतनाट्यम इज वन ऑफ द फेमस डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया एंड बिलोंग टू द स्टेट of Tamil Nadu in South India. Earlier it was known as Sadir Dasi Atam Tanjavur Nattam. Bharatnatyam skillfully incorporates the 3 basic elements of dance. These are bhava or statement, raga on music melody, and tala on time adjustment. Bharatnatyam has 3 basic elements of life: philosophy, religion and silence.
It is dynamic and worldly dance from an antiquity is itself evident. In fact, it is a tradition in which completely surrender, detachment from worldly ties, and the performance must be in its climax. इसका ये देखिए, ये सारे डांस टोटल, और ये सारे डांस अगर हम लोग कर लेंगे तो ईवीएस में तो हमारी चलती हो जाएगी। देखिए ये हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो हमारे फ्रेंड्स के लिए मैं फिर से पढ़ देती हूँ हिंदी में। भरतनाट्यम जो है क्या है, भारत के प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है और इसका तथा संबंध दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य से है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य से है। पहले इसे सादिर दासी अट्टम और तंजावुरम मट्टम के नाम से जाना जाता था। सादिर दासी अट्टम और तंजावुरनाट्टम के नाम से जाना जाता था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी भरतनाट्यम में नृत्य के 3 मूलभूत तत्वों को कुशलतापूर्वक शामिल किया गया है और ये भाव अथवा मन स्थिति, राग अथवा संगीत और सर्व माधुर्य और ताल अथवा काल समंजन। भारतनाट्यम में जीवन के 3 मूल तत्व हैं, दर्शन शास्त्र, धर्म व विज्ञान। यह एक गतिशील और संस्कारिक नृत्य शैली है तथा इसकी प्राचीनता स्वयं सिद्ध है। वस्तुतः यह एक ऐसी परंपरा है जिसका पूर्ण संपन्न सांसारिक बंधनों में विकृत तथा निष्पादनकर्ता का इसमें चरमोत्कर्ष पर होना आवश्यक है। और ये सेकंड है क्या, कथकली। तो आप जानते ही कथकली का बहुत फेमस डांस है ये। और ये डांस कहाँ का है, केरल के। देख लीजिए कथकली, इसको ब्रेन में रखिएगा, इसको बोलते हैं कथकली। ये है आपका कथकली। और यहाँ आ जाइए, केरल के दक्षिण पश्चिमी राज्य का एक समृद्ध और फलने फूलने वाला नृत्य कथकली यहाँ की परंपरा है। कथकली का अर्थ है एक कथा का नाटक या एक नृत्य नाटिका। यह अभिनय रामायण और महाभारत के महाग्रंथों के पुराणों के लिए किए गए चित्रों के अभिनय करते हैं। यह अद्भुत रंग बिरंगा नृत्य है। इसके नृत्य उभरे हुए परिधानों, फूलदारों, दुपट्टों, आभूषणों और मुकुट से बने होते हैं। आज हमने जाना 2 डांस, और ये डांस थी कितनी अच्छी इम्पोर्टेंट, भरतनाट्यम के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। ये देखिए, ये है आपका कथकली। इसको इंग्लिश में भी पढ़ देती हूँ। Kathakali is a rich and thriving dance tradition of southwestern state of Kerala. Kathakali means drama of a story or a dance drama. और यहाँ देखिए, here the actor acts out character taken from the epics and Purans of Ramayana and Mahabharata. This is very colorful dance. Its dancers are adorned with realized roles, flowers, craft, ornaments, and crowns. They typically take specific form of character of portray or different roles and area close to the character than the individual character. और इसकी लास्ट लाइन पढ़ती हूँ। There's a small big facial expression, movement of eyebrow, movement of eyes, और क्या है, expression of cheeks, nose, chin, meticulously worked out and various emotions and expressed by the Kathakali actor dancer in this. Mostly men play role the women, whereas women have been included in Kathakali for some time now. ज़्यादातर जो है इसमें कौन प्ले रोल करते थे, मेन प्ले रोल करते थे, और इसमें विमेन लोग रोल प्ले ज़्यादा नहीं करती थी। लेकिन आज की डेट में मेन और वुमेन दोनों जो हैं कथकली डांस को कर रहे हैं। ये हमें एक बात इम्पॉर्टेंट पता चली है कथकली के बारे में।
यहाँ भी इसमें हिंदी में भी है, दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं। इसके लास्ट पॉइंट को हम पढ़ते हैं। यहाँ देखिए, उनके चेहरे के छोटे और बड़े हाव भाव भावों की गति, नेत्र का संचालन, गालों, नाकों और डोरी की अभिव्यक्ति जो है बारीकी से काम किया जाता है तथा एक कथकली अभिनेता नर्तक द्वारा विभिन्न भावों को प्रकट किया जाता है। इसमें अधिकाधिक पुरुष ही महिलाओं की भूमिका निभाते हैं। अच्छा, जो महिलाओं की जो एक्टिविटी होती है वो पुरुष के द्वारा की जाती है, एक्टिंग डांस की, और जबकि यह अब कुछ समय से महिलाओं को कथकली में शामिल किया जाता है। यानी कि पहले के रिचुअल्स में जो है वो कथकली में शामिल नहीं होते थे, फीमेल्स को ऐड नहीं किया जाता था। आगे के कुछ डांस हैं जिसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। ये है कल हम लोग लेकर आएंगे रिवीजन। किस चीज़ की रिवीजन होगी कल होगी कथक की और ओडिसी की रिवीजन होगी, और इसके साथ साथ हम लोग मणिपुर को भी टच करेंगे। अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, जिससे हमारे क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। तो अभी हुआ सीटेट का ये रिवीजन कंप्लीट आज के लिए। शाम में फिर हम कुछ लेकर हाजिर होते हैं, कुछ पढ़ेंगे और थोड़ा सा हम बीपीएससी को टच करते हुए क्या करेंगे, ये पढ़ लेते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा गाइड की ये सुपर जो है, ये जो पेपर है लैंग्वेज क्वालिफाइंग, पेपर 1 इंग्लिश लैंग्वेज 25 मार्क्स और पेपर 2 हिंदी लैंग्वेज 75 मार्क्स के हैं। तो इससे हम कुछ आज पढ़ लेते हैं। और हम वर्तनी पढ़ रहे थे हिंदी में, यहाँ तक मुझे याद है। वर्तनी हम पढ़ रहे थे, तो वर्तनी के कुछ और वर्ड्स टच करते हैं। आइए यहाँ से शुरू करते हैं। 10 साहित्यिकी, साहित्यिक, साहित्यिक और साहित्यिक। ठीक है, ये आपके यहाँ से हमें क्वेश्चन आंसर है ये बनाने हैं। यहाँ से देख लीजिए। बहुवैकल्पिक प्रश्न, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। दैहिक, 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 सबसे सही कौन सा है इसमें? दैहिक। इसको मैंने बनाया था। पूजनीय और पूजनीय, पूजनीय और पूजनीय, इसमें सबसे सही कौन सा है? ये है पूजनीय, सही है। परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा और परीक्षा, इसमें सही कौन सा है? इसमें सही होगा ये परीक्षा। ये हमने किया था। आगे बढ़ते हैं थोड़ा और आगे देखते हैं कुछ शब्द विचार हैं यहाँ। वर्तनी तो आप खुद भी बना लेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है कुछ ऐसी चीज़ें जो आती हैं अलग से पेपर में, आ सकती हैं सीटेट में। ये है आपकी पर्यायवाची शब्द, देख लीजिए। समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द समानार्थक और समानार्थी शब्द भी कहलाते हैं, यानी समान अर्थ जिसका निकले उसको बोलते हैं समानार्थी। प्रमुख पर्यायवाची शब्द अग्नि, आग, अनल, पावक, ज्वाला। आज से हम इसको याद करना शुरू करेंगे, तो स्टार्ट कर लेते हैं। प्रमुख पर्यायवाची शब्द क्या है? अग्नि। अग्नि का होगा आग, अनल, पावक, ज्वाला। आग, अनल, पावक, ज्वाला। अश्व, अश्व का क्या होगा? अश्व का होगा है, तुरंग, घोड़ा, बाजी, संदैव, घोटक। आ सकता है ये ऑब्जेक्टिव में। है, तुरंग, घोड़ा, बाजी, संदैव, घोटक। अमृत, अमृत का क्या होगा? पीयूष, सुधा, अमीय, अमय और अमी, सोम। और अमृत का क्या होगा? पीयूष, सुधा, अमेय, अमीय और अभी और सोम। और अब इसमें आ जाए आँख, नेत्र, नयन, लोचन, दृग, चक्षु। आँख का पर्यायवाची आपसे कुछ पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? नेत्र, नयन, लोचन, दृग, चक्षु। आकाश का अंबर, नभ, गगन, आसमान, अनंत, शून्य, व्योम। और चंद्रमा का, कमल का क्या होता है? नीरज, सरोज, जलज, अम्बुज, पंकज, बारिश। गंगा, भागीरथी, देवपागा, सुरसरी, देवनंदी, देवनंदनी और क्या? देवनंदनी और क्या? सूरसरिता, विष्णुपदी और ब्रह्मदेव। गंगा की ये पर्यायवाची हैं। कौन कौन सी? भागीरथी, देवपागा, सुरसरी, देवनदी, सुरसरिता, विष्णुपदी और ब्रह्मदेव।
आपको हमारे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं हम लोग कुछ चर्चित स्थानों को देख लेते हैं। ये देखिए, बिहार के कुछ चर्चित स्थान हैं। यहाँ देखिए, पूर्णिया सभी पंचायतों में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बना। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी रैंकिंग में बिहार के शेखपुरा जिला को गुड रैंकिंग के साथ देश में 7वां स्थान बनाया गया है। पटना के गर्दनीबाग में बापू टावर विकसित किया जा रहा है। हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा पहली प्रबंध के रोहतास मॉडल को रूप में राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया है। और बिहार के बेगूसराय जिले में पहली बार एम्ब्रियो ट्रांसफर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक से गाय ने टेस्ट ट्यूब बछिया को जन्म दिया है। बिहार की पहली फिश फीड मिल पटना जिला फतुहा के जमाल बिघा में लगाई गई है, जहां यहाँ प्रतिदिन 20 टन मछली दाना का उत्पादन हो रहा है। बिहार के मोकामा में बिहार रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार देश में चावल का पहला साइलो गोदाम बक्सर कैमूर जिला में बनाया जाएगा। बांका जिले में कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू की गई है। हाल ही में पूर्वी बिहार के बांका के पर्यटन स्थल मंदार पर्वत में बिहार के दूसरे रोपवे का उद्घाटन किया गया है। पहला रोपवे राजगीर में है। और जहानाबाद 100% डिजिटल बैंकिंग वाला बिहार का पहला जिला बन गया है। बिहार के सुपौल जिले में बिहार का तीसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया जाएगा। यह पार्क नमो नमी गंगे परियोजना के तहत विकसित किया जाएगा। हाल ही में बिहार सरकार ने राजधानी पटना के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर बनाने के लिए निर्णय लिया है। इतनी चीज़ें आज हमने जानी। ये है चर्चित स्थान। और शाम में कुछ रिवाइज करेंगे, तब तक के लिए कीजिए रेस्ट। और हमें भी रेस्ट करना है। जो हमने पढ़ा है उसको अपने माइंड में थोड़ा रिकैप करना है, और फिर हम कुछ पढ़ेंगे तो लेकर हाजिर होंगे। रखिए अपना ख्याल, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी सदफ फिर हाजिर होगी, जो भी पढ़ेगी आपके लिए ज़रूर अपलोड करेगी। बस आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए, ये मैंने बुक ली थी 2022 में। ये वार्षिकांक है मेरे पास। आप इससे भी नई वर्जन ले सकते हैं 2023 वाली इस बुक की। और ये इसमें 2022 से 2023 तक के भी कंटेंट हैं, बहुत सारे आप देख सकते हैं। तो इसके साथ साथ रखिए अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।